शांति। आज हम सभी के अंदर एक सवाल रहता है कि इतने जन्मों के पाप कर्मों का हम खाता कैसे करेंगे चित्तू। क्योंकि पाप तो हम बहुत सारे करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को चोट पहुंचाते हैं वही एक पाप है। बहुत सारे सूक्ष्म पाप भी हैं जो कई बार हमें पता नहीं रहते और हम करते जाते हैं। कहते भी हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लो सपोज आपने किसी की ड्रेस को देखा और आपको अंदर से संकल्प आया काश मेरी भी ये होती। संकल्प चला, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ड्रेस आपकी नहीं है, लेकिन आपने वो दूसरे व्यक्ति को बोला, भले वो पॉजिटिव वे में था, लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प गया और वो संकल्प था इच्छाओं वाला। काश ये मेरे पास भी होती। इसका मतलब जो मेरे पास चीज़ है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे जो दूसरे ने पहनी है मुझे वो लेनी है। अब सोचिए, आपने भी कई चीज़ें पहनी होती हैं जो दुनिया वालों को पसंद आती हैं। वैसे ही हम अगर इन छोटे छोटे सूक्ष्म पापों को जान जाएं तो शायद आज जीवन में हम जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। पाप कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उसका रिटर्न भी हमें मिलता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि वो ख़त्म कब तक होंगे। जैसे कोई ना कोई चीज़ की अवधि होती है, जैसे हम कोई मार्केट से ही चीज़ खरीद कर लाते हैं तो उसकी वारंटी आती है कि ये इतने साल तक चलेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो सकती है। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब इतना गुहे है, इतना लंबा चौड़ा है कि कब तक ख़त्म होगा ये। आज हम बात करेंगे पाप कर्मों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य आत्माएं आज जो कर्म कर रही हैं वो है पाप कर्म, जो कई बार हम सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन वो हो जाता है गलत। जैसे आपने देखा होगा, हमारे घर में कोई मांगने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, चावल देते हैं, चीनी देते हैं, आटा देते हैं, पैसे भी देते हैं, और कई बार हम भोजन भी कराते हैं, वस्त्र देते हैं। अब ये तो हुआ पुण्य कर्म, लेकिन वो पाप कर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया। आपने जब उसको अन्न दिया, उसने खा लिया, ये पाप कर्म नहीं है। आपने उसको वस्त्र दिया, आपने उसको धन दिया, आपने उसको गेहूं दिया, तेल दिया, जो भी चीज़, चीनी दी। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो बेच देते हैं क्योंकि उनको नहीं चाहिए, और कई ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रूरत होती है और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ऐसे हैं जो डायरेक्टली कह देते हैं कि हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें पैसे दे दो। लेकिन हम कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाते कि उन्हें पैसे चाहिए क्यों, जब हम भोजन दे ही रहे हैं। तो आप जैसे कई लोग सोचते हैं कि दान देना तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर हम आपको कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, उसे जो चाहिए वो दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार आप अपने घर के बच्चे को किसी गलत रास्ते पर ले जाना नहीं चाहते, वैसे ही वो भी आत्माएं भटकी हुई हैं, भटक रही हैं रास्ता। तो आप अगर उनको सही रास्ता दिखाएं, सही मंजिल दिखाएं, तो शायद उनका जीवन कहीं बदल सकता है। लेकिन अगर हम ही भटकाने वाले बन जाएं, हम ही उन्हें पाप के रास्ते में ले जाएं, तो क्या वो कभी पुण्य आत्मा बन सकती है? नहीं। वहाँ पर आपका भी कार्मिक अकाउंट इकट्ठा होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं कह रही थी कि पहला, आप जो भोजन कराते हैं वो पाप कर्म में नहीं आता है, क्योंकि वो पेट भर करके भोजन कर लेता है और आपको इवन दुआएं देकर जाता है। दूसरा, आप किसी को बाकी जो चीज़ें बची हैं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आज व्यक्ति मिसयूज़ कर रहा है, और सबसे ज़्यादा मैं क्वांटिटी लूँगी धन की। आज यहाँ पर आप अन्न दे रहे हैं, अगर उसे ज़रूरत है तो वो ज़रूरत के हिसाब से उस अन्न को अपनी लाइफ में यूज़ करेगा। अगर उसे वस्त्र की ज़रूरत है
तो वस्त्र यूज़ करेगा। हम कई बार क्या करते हैं, नए नए कपड़े उनको देते हैं। हमारी ये शुभ भावना होती है कि हम नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे घर में ये लोग कपड़े नहीं पहनते ढंग के, या मान लो ये यूजेबल नहीं है, तो हम उनको कहते हैं कि आप इनको दे देते। लेकिन वो व्यक्ति क्या करते हैं कि उन कपड़ों को लेकर के ड्राई क्लीन कराते, अच्छी तरह से सेट करवा करके उसको बेचने के लिए रखते हैं। आपने बहुत सारी रेडियो पे भी देखा होगा, कपड़े बेचने के लिए आते हैं, लेकिन सारे नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि गोदाम में सामान पड़ा है, उनके पास स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर उस समय बिजनेस वाले यही करते हैं कि भाई इनको हम गली गली में ट्रांसफ़र कर दें ताकि लोग अच्छी तरीके से वो चीज़ें ले पाएँ। लेकिन आपने कई जगहों पर ऐसे देखा होगा कि कई जगहों पर आपको लगता भी है कि ये कपड़े ऐसे लगता है कि कहीं पहने हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर आपको जो गली मोहल्ले में देने के लिए आता है वो बहुत रेयर में होता है कोई एक, लेकिन अदरवाइज़ आप रोड के किनारे देखें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने उनको शुभ भावना से कपड़े दिए, उन्होंने उन कपड़ों को यूज़ तो किया, लेकिन कपड़े वो अच्छी तरह से सेट करवा करके दूसरों को बेचने के लिए, खुद नहीं वो पहन रहे। चलो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि वो बेच रहे हैं, उनसे भी उनके पास इनकम आएगी, लेकिन बात यहाँ ये है कि वो इनकम जाएगी कहाँ। आप सोच सकते हैं कहाँ जाएगी। थोड़ा सा अगर बुद्धि को हम चलाएं तो वो इनकम जाएगी पीने खाने में, गलत सोसाइटी में, नशे पत्ते में। अब व्यक्ति कहाँ था, कहाँ पहुँच गया। अब आपको उसने कह दिया मुझे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ये चीज़ें दो, मुझे ये चीज़ खानी है, और हम बड़े प्यार से कहते हैं, बेचारे को दे देते हैं। लेकिन वो बेचारा करता क्या है, मार्केट में जाता है, शराब की बोतल खरीदता है और पी लेता है, और घर में अपनी पत्नी को, बच्चों को मारता है। अगर आप उसे वो चीज़ ना देते तो शायद उसके घर में ये इतना टकराव ना होता। आपने शुभ भावना से उसको चीज़ दी है, लेकिन उसने आपकी शुभ भावना का मान नहीं रखा, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली पाप कर्म जमा हो गया। क्योंकि कहते हैं कि जो खाने वाला व्यक्ति है, जैसे हम मांस मदिरा का यूज़ करते हैं, तो जो खाने वाला व्यक्ति वो इतना पाप का भागीदार नहीं होता जितना काटने वाला होता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने, भले उसका वो बिजनेस है, काट रहा है, लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो खाने वाला भी उतना ब्लेम में है, क्योंकि अगर वो खाने की इच्छा ना रखता तो काटने वाला काटता नहीं। अब यहां पर हम कहते हैं ये बिजनेस है। आप सोचिए, फिर तो इंसानों को भी ये चीजें करनी चाहिए, एक दूसरे की कटिंग करके खाएं। और आज देखो वो चीजें हो भी रही हैं, आप दुनिया में सुन रहे हैं। कहां गई हमारी मानवता? क्या भगवान ने हमें पाप कर्म करना ही सिखाया था? भगवान ने हमें पाप कर्मों से पुण्य कर्म की तरफ लेकर आए थे। अगर आप देखें कि कृष्ण ने हमेशा पांचों पांडवों को एक सही मार्ग दिया, अगर वो मार्ग को भटक भी रहे थे, रास्ता भटक भी रहे थे, तो भी वो पुण्य के रास्ते पर लेकर आता था। और आज हम दुनिया वाले जा कहां रहे हैं? हमारे धर्म पिताओं ने हर जगह पर हमें बहुत प्यार वाला संदेश दिया। आप किसी भी धर्म पिता के संदेश को सुन ले, सभी ने आपको बहुत प्यार का संदेश दिया है। पाप कर्म का संदेश किसी ने नहीं दिया है, और ना अब तक किसी ने दिया होगा। सोचिए फिर हम किसकी बुद्धि से वो पाप कर्म कर रहे हैं, और वो हमें कई बार हमें नजर भी नहीं आते, और हम सोचते हैं कि वो तो पुण्य कर्म ही है। थोड़ा सा आज से और अभी से आप ये चीज जरूर रियलाइज करना। जब भी आप किसी को दान दे रहे हैं, हम आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आप कोई भी दान ना दें, लेकिन वह दान वो दें जो उसके परिवार को एकता के सूत्र में बांधे और उसके जीवन को एक प्योर जीवन या सुख में जीवन बनाए। ये नहीं है कि अभी अभी वो पैसे लिए और उसने जाके सिगरेट पी ली, दारू पी लिया, ये पी लिया और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब यहां पर बात ये उठती है
कि हमें कैसे कैसे पता चलेगा कि वो सामने वाला ऐसे करेगा? आप उनके बिहेवियर से ही आपको पता चल जाएगा, अगर आपके अंदर परखने की शक्ति है तो। वो व्यक्ति का बिहेव ही ऐसा होगा। आप जैसे मान लो सपोज़ कोई आता है, तो हम डायरेक्टली कह दें, "आप यहाँ बैठ जाएँ, मैं फ्रूट लेकर आती हूँ, फ्रूट काट के आपको देती हूँ, आप फ्रूट खा सकते हैं।" वहीं से आपको पता चल जाएगा और वो व्यक्ति का बोल क्या होगा, "मुझे फ्रूट नहीं खाना, मुझे भोजन नहीं खाना, मुझे पैसे चाहिए।" राइट? अब वो पैसे का मिसयूज़, पाप कर्म आपके ऊपर, क्योंकि आप ना देते तो वो ना पीता, आप ना देते तो वो ना ये उल्टा काम करता। हमें बस थोड़ा-सा वो ट्रैक को जानना है और हम कई ऐसे पापों से बच सकते हैं, क्योंकि हम जन्म-जन्मांतर कोई ना कोई पाप कर्म करते आए और जितना यहाँ पर हमारा पुण्य का स्टॉक इकट्ठा होगा, उतना हमारे पाप जल्दी से जल्दी खत्म होंगे। कहते हैं ना, या तो भोग बल से खत्म होंगे, मीन्स शारीरिक बीमारियां, शारीरिक व्याधियां, शारीरिक परेशानियां, और या तो परमात्मा की याद से, बिल्कुल सरल और सहज। अब ये दो ही चीजें हैं जो आपको पाप कर्मों से बचा सकती हैं। लेकिन अगर पहली वाली चीज का हम ज्यादा ना सहारा लेकर दूसरी चीज का सहारा ले कि मुझे परमात्मा की याद से ही अपनी सारे पाप कर्मों को खत्म करना है, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओनली रिलैक्स होकर के परमात्मा को अपने दिल की हर बात शेयर करानी। जो भी आप दिनचर्या में करते हैं, टोटली वो आप परमात्मा से बताएं। और जब आप टोटली सब चीजें परमात्मा को बताएंगे, तो क्या होगा, एक तो हमारा दिल हल्का, दूसरा हमें सावधानी मिल जाएगी, तो हम आगे के लिए वो कर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि हमें जितना हो सके उतना पाप कर्मों से बचना है और अपना पुण्य का एक नया रास्ता लेना है। ओम शांति।